हेलो स्टूडेंट, आपका एमएस इंग्लिश क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले कम्युनिकेशन क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन के चैनल्स मॉडल्स जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं। अब हम उसके कुछ बैरियर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा कम्युनिकेशन और बेटर हो। क्योंकि अगर हम बैरियर के बारे में नहीं जाने तो हमारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो सकता। और कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए सबसे पहले उसके बैरियर को दूर करना होता है। अब सबसे पहले एक बात आती है कि बैरियर होता क्या है। बैरियर ठीक है, बैरियर, बट व्हाट इज बैरियर? तो बैरियर किसे कहते हैं? आप कभी रोड पे देखे हैं और छोटी छोटी और स्ट्रीट में जो है देखते होंगे, गली में क्या होता है? बैरियर होता है, रोड बैरियर होता है। यानी थोड़ा सा रोड को ऊंचा कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, गाड़ी की स्पीड जो है रुक जाए। तो उसी तरह हमारी जो है कम्युनिकेशन होती है, उसमें भी कुछ बैरियर होते हैं, जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन जो है परफेक्ट और जो है नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा जो है फीडबैक नहीं मिल पाता। जो हम फीडबैक चाहते हो वर्ड हमें नहीं मिल पाता। तो बैरियर वही होता है जो क्या करता है, हमारी कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन बैरियर अगर हम बोले तो वैसा अपने वर्ड वैसी सिचुएशन जो क्या करे हमारी कम्युनिकेशन को, यानी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट पहुंचा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या बैरियर है वो हम देखते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में पता है कि यह होता क्या है, इसे हम किस तरह से। तो पहले हम आज पढ़ेंगे कि बैरियर जो है किस प्रकार का बैरियर होता है, कैसे कैसे बैरियर होता है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने के पहले हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ता है, प्रॉब्लम है क्या। तो अगर हमें जो है पहले बैरियर को दूर करना है तो एट फर्स्ट हमें जानना होगा कि बैरियर है क्या। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि इसमें बैरियर क्या, हमारे कम्युनिकेशन को, हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें क्या चीज है जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनने दे रहा है, तो बिना जाने हम उसका सॉल्यूशन कहां से निकालेंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम उसके बैरियर के बारे में समझते हैं, क्या बैरियर होता है। उसके बाद जो है हम समझेंगे कि जो है उसे कैसे दूर करना। तो सबसे पहले आता है इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज। मीन्स क्या होता है, कभी कभी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जो है दो लैंग्वेज में बात कर रहा है, एक हिंदी जानता है दूसरा इंग्लिश जानता है, तो उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं हो सकता है। वहां पे हमारी कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज जान रहा है और हम दूसरे लैंग्वेज में जानते हैं। जैसा कि आप जो है मूवी देखे होंगे ना, टू स्टेट मूवी में आप देखते हैं कि क्या होता है, वहां जो दो लैंग्वेज, दो स्टेट के बारे में बताया गया। एक तेलुगु के लोग तमिल बोलते हैं, दूसरे जो है पंजाबी बोलते हैं। तो क्या होता है, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग डिफरेंट है, जिसके कारण उनके पेरेंट्स को क्या होता है, कम्युनिकेशन करने में, एक दूसरे से बात करने में प्रॉब्लम होती है। उनकी बात नहीं समझ पाते और वो उनकी बात नहीं समझ पाते, क्योंकि क्या दोनों का दो लैंग्वेज है, एक तेलुगु बोलते हैं दूसरे पंजाबी बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर जो है सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हम जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके साथ उसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए, तभी वो समझ सकता है। मान लीजिए सपोज दैट आप जो है किसी छोटे से दुकानदार के पास जाते हैं जो ग्रामीण लैंग्वेज बोलता है, और अगर आप उसके सामने इंग्लिश बोलोगे तो क्या आपकी बातों को समझेगा? नहीं समझेगा। और वहां आप उसके साथ जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, या जो भी सामान आप लेना चाह रहे हैं, वो सामान आप उसके पास होते हुए वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं आप मांग क्या रहे हो। समझे ना? ऐसे क्या होता है, एक कहावत सुने होंगे ना, बहुत सारे जो है एक बच्चा था, वो उसे पढ़ाया गया था इंग्लिश में वाटर बोलने के लिए। वाटर मीन्स पानी। तो क्या है, उसके पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे नहीं थे, तो घर में जाके बोलता है कि वाटर, मॉम प्लीज गिव मी अ वाटर। तो क्या बेचारा जो पानी मांगे, पर जब कोई जाने तब ना कि वाटर का मतलब क्या। तो इससे क्या पता चलता कि हमारी कम्युनिकेशन के लिए हमारी लैंग्वेज जो है, सामने वाले जिससे हम बात कर रहे हैं, तो दोनों के लैंग्वेज जो है एक दूसरे की लैंग्वेज को समझना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन जो है परफेक्ट नहीं होगा और हमारा फीडबैक भी
परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब सामने वाला आपकी लैंग्वेज को समझेगा ही नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो, तो आपको रिप्लाई कहां से देगा। अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपकी जो लैंग्वेज जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा था मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स आप सामने वाले को क्या समझाना चाह रहे हो उसे आपको क्या करना होगा, डिटेल में बताना होगा, नहीं ना। अगर आप डिटेल में नहीं बताओगे तो क्या होगा, सामने वाले लोग जो है आपके प्रॉब्लम को समझेंगे या आप उससे क्या बोलना चाह रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो मैं आ रहा हूं, अपने दोस्त के पास फोन किए, बोलो मैं आ रहा हूं, तो आप उससे बोलते हो मैं आ रहा हूं, तो क्या वहां पे एक आप थोड़ी बोल रहे हैं कि आप उसके पास आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम बोल रहे हैं मैं आ रहा हूं तो समझ रहा है कि मेरे पास ही आ रहा है, वो समझ रहा है, हो सकता है कोई सामने उसके पास आ रहा है। तो यहाँ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, कहना वो जो है समझ कुछ आ रहा है। जैसे सपोज दैट आप बोलते हो अपने पेरेंट्स को, बोलते हो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या होता है, वहां प्रॉपर वे में आपको उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में जो है सही तरीके से उन्हें नहीं समझाए तो क्या वहां पे वो आप ही को गलत बोलेंगे कि आप ही जो है वो गलती की है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वो आपकी कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस को जो है खराब करने में सबसे ज्यादा, वो जो आपके जो है आपका कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव होना चाहिए उसके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब जो बात बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे सामने वाले लोग को आपकी बातों को समझने में देरी ना हो और वो आपकी बातों को समझ सके, तभी आपको जो है प्रॉपर जो है फीडबैक देगा। तो फीडबैक के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं डिस्ट्रैक्शंस। तो क्या होता है डिस्ट्रैक्शंस मीन्स क्या होता है, यानी कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आज सपोज यहाँ पे कोई जो है बॉक्स लगा के बॉक्स बजाना शुरू कर दे, या लाइक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो क्या होगा वहां पे उसका आवाज आएगा तो आपकी माइंड जो है क्या होगा, अगर मेरे पास वो चीज हो रहा है तो मेरा माइंड उधर चला जाएगा। क्या अगर यहाँ पे बॉक्स बज रहा है तो क्या होगा, जितने भी लोग होते हैं उसका माइंड जो है बॉक्स की ओर चला जाएगा। तो क्या होगा वहां पे हम जो है मेरा माइंड वहां चला गया, तो आप कुछ हमसे बोल रहे हो तो हम आपकी बात को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे आप क्या बोल रहे हो। और कभी कभी डिस्ट्रक्शन क्या होता है, मेंटली डिस्ट्रक्शन भी होता है, यानी कि जो है आप देखते होंगे बहुत बार क्या होता है, मूवी आप देखते हो ना, तो मूवी में क्या होता है जो हीरो होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या करता है अपने माइंड में सोचते रहता है और वो अपने आप से बात करते रहता है। तो आप देखते हो कि उसके सामने उसका एक शैडो जो है आ जाता है, वो उससे बात करता है। रियल लाइफ में कोई शैडो नहीं होता, बट हम मेंटली जो है अपने आप से बात करते रहते हैं। तो अगर आप जो है मेंटली अपने आप से बात कर रहे हो और सामने वाला आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो क्या आप उसकी बातों को समझ पाओगे वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप जो है उसकी बात सुने ही नहीं, आपका जो है ध्यान कहीं और था। तो जब आपका ध्यान उसकी ओर नहीं होगा तो आपका कम्युनिकेशन भी जो है परफेक्ट नहीं होगा। अरे आपकी कम्युनिकेशन का एक बैरियर है जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनने नहीं देगा। अब आते हैं इमोशनल टर्म। तो इमोशनल टर्म्स क्या होता है, तो इमोशनल टर्म्स में क्या, इमोशन में आप जानते हैं क्या होता है, हमें जो भावना में बह जाता है। तो कभी कभी क्या होता है जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो वहां क्या होता है इमोशनल टर्म्स जो होता है हमारी कम्युनिकेशन को भी इफेक्टिव जो है बनने नहीं देता है, क्योंकि आप बोलना कुछ और चाह रहे हो और कोई बात बोल दिया तो आप अपनी बातों को नहीं बोल पाते हो और आप इमोशनली अपने माइंड में कुछ और सोचते रहते हो, जिसके कारण आप जो सामने वाले को जो समझाना है वो नहीं, अब माइंड में ही अपने प्लानिंग कर रहे हो कि अरे हम बोलेंगे तो क्या पता क्या रिफ्लेक्शन आएगा, अगर हम बोल दिए क्या रिएक्शन आ जाएगा। तो जब आप इमोशनली जो है उससे इफेक्टेड हो, आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो, तो आप किसी तरह से जो है किसी व्यक्ति से किस तरह से बात कर पाओगे।
आपका कम्युनिकेशन सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब आपको जो भी बात बोलना है उसे क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप उसे क्या बताना चाह रहे हो, क्या नहीं बताना चाह रहे हो। तो जब आप इमोशनली इफेक्टेड होगे, अब अपने माइंड में जो है या आप अपनी बातों को इमोशन के रूप में रखे हुए हो। मान लीजिए आपके जो है सपोज आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गया, आप जो उसी बात को बैठ के सोच रहे हो, स्कूल में गए, कॉलेज में गए और जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपका जो है माइंड कहीं और है। आपका माइंड आपके फ्रेंड के साथ सुबह में जो है लड़ाई हुई थी उसमें, और उसमें है कि जो है उसके कारण हम लड़े, वो क्यों लड़े, क्यों हुआ, ऐसे वैसे जो भी हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होगा? इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड जो है आपके पास नहीं है, आपका जो है ध्यान कहीं और है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। तो इमोशनल टॉक्स भी जो है एक बहुत बड़ा बैरियर है। अब उसके बाद आते हैं 5 नंबर, प्री जस्टिक और निगेटिव। हम लोग क्या करते हैं, इंसान में जो है ना एक अजीब चीज है, हैबिट हो चुकी है। वो क्या करते हैं, किसी बात को बिना बोले ही जो है लोगों को जस्टिस कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अरे सामने वाला कुछ बोलना, अरे अरे हाँ समझ गए तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो क्या बिना उससे बोले हम कैसे समझ सकते हैं? या हम उसके जो है बिना देखे उसके बारे में हम जान जाए कि अरे तुम तो ऐसा देखने में लग रहे हो, ऐसे थोड़ी हो सकते हो। आप देखिए बहुत सारे जो है आप साउथ की मूवी देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, दिखाता है बहुत सारे ऐसे मूवी है जिसमें दिखाता है लोग क्या होता है, ग्रामीण लोग होते हैं, वो क्या होता है ग्रामीण होते हैं, बट क्या होता है उसके नजरिए से लोग जज करते हैं कि अरे ये तो विलेजर है, ये क्या करेंगे, इसमें एबिलिटी थोड़ी होगी इसमें, और इसके तरह जो है हम उसे जज कर लेते हैं। तो ये गलत है। और इस तरह से अगर हम जज कर लेंगे तो हमें जो है कहां से रिजल्ट में जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उसके लिए वहां पे तो निगेटिव रिजल्ट ही आएगा ना, क्योंकि आप पहले उसे जज कर चुके हो कि उसमें जो है एक गुण नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं हो सकता, उसमें एबिलिटी नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे सपोज दैट आप देखते हो ना, अगर कोई व्यक्ति जो है फिजिकली जो है इफेक्टेड है, मान लीजिए कि जो है वो जो है विकलांग है, एक पैर से, तो लोग पहले जज रहे यार ये क्या कर सकता है, ये तो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा। दोनों वाली लोग जो है क्या होता है, या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति होता है, अगर वो जो है देखने में जो है स्ट्रांग नहीं लगता है, लंबा चौड़ा नहीं होता है, तो अगर वो जो है कहीं इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ाने के लिए जाता है तो लोगों को लगता है यार ये तो देखने में तो लग नहीं रहा है कि एक टीचर है, ये क्या पढ़ाएगा, इसमें क्या एबिलिटी होगी। तो क्या होता है, हम किसी को जो है उसके वेशभूषा, उसके जो है एटीट्यूड, उसके जो है पहनावा, इसके देख के जो है हम जज नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम उसे अंदर से समझेंगे नहीं वो क्या है क्या नहीं, हम ऐसे कैसे जज कर सकते हैं क्या हो क्या है। तो अगर हम इस प्रकार से हम जज कर लेते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं हो, क्योंकि हम जज कर लिए उसके बाद फिर वो कितना भी अच्छा बात बोल दे हमें समझ में, हम तो पहले उसे जज कर चुके हैं ना, वो कितना बढ़िया से बढ़िया बात बोल रहे, कितना ही जो है 100% इफेक्टिव वाली बात क्यों ना बोल दे, आप उस बात से जो है कुछ गेन नहीं कर पाओगे। क्यों गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो पहले उसे जज कर चुके हो ना कि इसके पास तो एबिलिटी है नहीं, तो ये क्या हमें सिखाएगा। और जब आप पहले से जज कर चुके हो तो सामने वाले आपको जो है कितना भी जो है बढ़िया से समझा दे, कितना भी अच्छे तरीके से पढ़ा दे, जब आपके माइंड में उसके लिए एक निगेटिव जो है इफेक्ट बन चुका है ना, कि आप मान चुके हैं कि ये तो कुछ कर नहीं सकता, इसमें वो एबिलिटी नहीं है, तो कितना भी अच्छा हो आपको गलत ही नजर आएगा। जैसे बोला गया है ना कि इंसान कितना भी अच्छा काम कर ले पर एक गलत काम कर लेता है, लोग उस चीज को गलत चीज को मान लेते हैं और उसी पर उसे जज कर देते हैं, जो कि क्या होता है उनके जो है रिलेशन को जो है इफेक्ट पहुंचा देता है। तो यही बात है, यही होगा कम्युनिकेशन का कि जो है निगेटिव और यानी हम बिना जो है पूरी बात जाने इन लोगों को जज करते हैं, तो ये भी जो है हमारे जो है कम्युनिकेशन को इफेक्ट पहुंचाता है। तो ये भी एक बैरियर है। फिर होता है फिजिकल डिसेबिलिटीज। फिजिकल डिसेबिलिटी, तो फिजिकल डिसेबिलिटीज में क्या,
अभी हम बताए ना कि लोग जो है फिजिकली रूप से इफेक्टेड होते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रांग दिखने में नहीं लगता है, कोई जो है उसका एक आई से वो खराब है या तो जो है विकलांग है, तो लोग क्या करते हैं उसे जज कर देते हैं। मान लो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट होता है, छोटा छोटा स्टूडेंट होता है तो चश्मा लगाता है, तो लोग कहते हैं ये क्या करेगा, इसमें कुछ एबिलिटी है, फिजिकली कुछ कर सकता है थोड़ी ही। तो वहां पे क्या होता है, उसकी जो है फिजिकल को हम लोग देख के उसे जज कर लेते हैं। तो जब फिजिकली रूप से देख के जज करेंगे तो हम जो है वहां पर हमारा कम्युनिकेशन सही हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या उसके अंदर की एबिलिटी, क्योंकि वो बात करने आपके पास जो कम्युनिकेशन उसके साथ हो रहा है, तो ये थोड़ी है कि वो अपने फिजिकल पार्ट के बारे में जो है कम्युनिकेशन कर रहा है। आपने वो भी बात हो रहा है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, कि आप उसको जज करने के लिए बैठे हो। जब कम्युनिकेशन करने के लिए बैठे हो तो आप उसकी जो फिजिकल एबिलिटी देख के क्यों जज कर रहे हो? अगर आप उस फिजिकल एबिलिटी देखिएगा तो बोलिएगा अरे इसमें क्या है, तो आपके माइंड में क्या होगा, उसकी एक आकृति बन जाएगी, एक फिगर बन जाएगा। और उसके बाद तो आप जब आप फिगर बना लिए हो, निगेटिव फिगर बना लिए हो उसका, तो क्या होगा, मीन्स आप उसको जो है फिजिकल देखे, अरे ये विकलांग है, ये तो पैर से लाचार है, तो इसमें कोई एबिलिटी थोड़ी होगा। तो वो क्या हुआ फिजिकल करने में। बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि जो है गांव के लोग होते हैं, क्या आप सुपर 30 मूवी देखे होंगे ना, तो सुपर 30 मूवी में क्या दिखाया, वहां पे वो दिखाया गया है कि जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो है चौल वगैरह से लोग होते हैं, स्टूडेंटों को कलेक्ट करके लाते हैं और उसे वो पढ़ाना शुरू करते हैं। पहले लोग क्या करते हैं, उन्हें जज कर देते हैं। किस पे जज करते हैं, तो उनको फिजिकली रूप से देखते हैं कि अरे ये तो जो है कस्बे से यहाँ छोटे छोटे, ये तो जो है ना तो इंग्लिश आता है ना कुछ आता है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो है ITI पास थोड़ी करेंगे। बट क्या होता है वहां पे वो जो है गलत होता है, क्योंकि जो है वो पहले उसे जज कर चुका। बट वो क्या करते हैं, उसे प्रूव करके दिखाते हैं। तो हमें कभी भी जो है किसी को उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी पर जो है जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई विकलांग है तो हमें ये देख के नहीं उससे जो है उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, पहले ही छवि नहीं बना लेना चाहिए अरे विकलांग है, वो तो पैर से लाचार है, वो हाथ से लाचार है। पैर से लाचार इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो जो है मेंटल डिस्टर्ब है, मेंटली अगर वो फिट है। क्योंकि आप जिस चीज के बारे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिस बारे में उससे बात कर रहे हैं, उस चीज में तो वो खराब नहीं है ना। सो एक बैरियर ये भी है जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप फिजिकली उसको जो है जज कर चुके हो। अब आता कल्चर डिफरेंट, जिसके बारे में हम फर्स्ट में ही हम बताए थे टू स्टेट का एग्जांपल लेके, कि टू स्टेट मूवी में क्या होता है, दो लैंग्वेज की बात है और दो कल्चर भी होती है ना, एक पंजाबी होते हैं और दूसरा तमिल। तो क्या होता है, आप देखे होंगे कि जब दोनों का जो है मैरिज होता है तो मैरिज में क्या होता है, दोनों का कल्चर अलग अलग होता है। और पंजाब का कल्चर अलग होता है, तमिल के लोग जितने भी होते हैं उनका जो है अलग होता है। वे लोग जो है शुद्ध ब्राह्मण होते हैं। पंजाबी जो होते हैं उन्हें जो है उनके लिए तो जो है पूरी मस्ती ही चाहिए होती है। तो क्या होता है, दोनों का कल्चर अलग अलग हो। और नॉर्मली हम लोग देखें तो क्या होता है, और छोटे छोटे स्टेट में वहां की कल्चर अलग अलग होती है। हमारी संस्कार, हमारी जो है जितने भी हमें सिखाया जाता है बचपन का, सबका अलग अलग होता है। तो वही चीज जो है उसके अनुसार भी जो है लोग क्या होता है, कल्चर जो है डिफरेंस होता है, उसमें भी जो हमारा कम्युनिकेशन में इफेक्टिव नहीं हो जाता। क्योंकि आप देखिए नॉर्मली आप टू स्टेट देखे होंगे मूवी, या नहीं देखे तो आप उसे जरूर देखें। तो उसमें आप देखिएगा क्या कि वहां क्या होता है, दो कल्चर के लोग होते हैं और दो कल्चर के होने के कारण एक जो है तमिल होते हैं, दूसरा पंजाबी होते हैं। तो तमिल और पंजाबी होते हैं तो तमिलनाडु का में जो है और पंजाब का, दोनों का जो है कल्चर जो है बहुत डिफरेंट है। और बहुत डिफरेंट होने के कारण क्या होता है, दोनों में बहुत सारी जो है लड़ाइयां होते रहती है, अनबन होते रहती है। क्योंकि अरे क्यों होता है, क्योंकि दोनों का कल्चर डिफरेंट है। और वही कल्चर के कारण जो है क्या होता है, दोनों का कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि जो है कल्चर एक रहेगा तभी ना जो है दोनों एक ही बात के लिए बात करेंगे। अगर दोनों दो बात करेंगे तो दोनों का जो है क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव
नहीं होगा। अब आते हैं डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, अलग अलग राय। मीन्स क्या होता है, आप लोग देखते हो ना, हम लोग क्या करते हैं, लीडर को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? बोलता है कि किसी भी जो है क्षेत्र को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए। क्यों लीडर चुनते हैं? कभी आप सोचे ना कि स्कूल में होता है तो स्कूल में एक मॉनिटर चुना जाता है, क्लास में चुना जाता है एक मॉनिटर। क्यों चुना जाता है? क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है। अगर मान लीजिए हम किसी टॉपिक पे बात करने बैठते हैं तो किसी भी व्यक्ति का एक राय नहीं होता। अगर जहां पे एक राय नहीं होगा, एक टॉपिक पे एक ही बात नहीं होगी, तो क्या होगा, वो इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। समझे ना? जैसे अभी आप जो है देख रहे हैं कि जो है कोविड-19 के कारण जो है क्या सभी जगह बंद है। तो क्या है, अगर सभी लोग उसमें साथ देंगे तो वो जो है क्या होगा, लोगों के जो है जब उसके बारे में जो है ओपिनियन, सबका एक ओपिनियन अभी है, तभी ना वो जो है हमारी कंट्री में इफेक्टिव है। और वही दूसरे कंट्री में देखिए, सभी लोग का ओपिनियन क्या, अलग अलग कंट्री में देखिए ओपिनियन जो है अलग अलग है। लीडर्स कुछ सोच रहे हैं, जनता कुछ सोच रहे हैं। हमारे कंट्री में भी देख लीजिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग को लगता है उनके ओपिनियन अलग है। हमारे मिनिस्टर बोलते हैं कि जो है इससे आप सेफ रहिए, अपने घरों में रहिए, बट कुछ लोगों को लगता है अरे इसमें क्या है, कुछ बड़ी बात थोड़ी है, तो उनकी ओपिनियन गलत है, जिससे कारण वो क्या अभी जो है इस बीमारी से लड़ भी रहे हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन भी जस्ट लाइक सेम है। तो अगर हम लोग जो है किसी बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो आप उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपका फ्रेंड भी उसी टॉपिक पे बात कर रहा है, बट क्या होगा, आप बोले नहीं ये सही है और आपका फ्रेंड बोले एक गलत है, तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, वहां पे जो है आप दोनों के बीच जो है लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप बोलोगे नहीं ये सही है और आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं वो गलत है, तुम गलत हो हम सही है। तो डिफरेंट ओपिनियन भी जो है सबसे बड़ा बैरियर है। ये भी आपके जो है इंपॉर्टेंट बैरियर है, क्योंकि इसके कारण भी आपका जो है कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं हो पाता है। और नॉर्मली आप देखिएगा तो बहुत बार ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए। ओपिनियन जो है, अगर एक ओपिनियन होगा तभी जो है हमारा जो है रिलेशन स्ट्रांग होगा, हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। आया, जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो फीडबैक भी अच्छा आएगा, क्योंकि जो है कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जिसमें क्या हो, फीडबैक का। और फीडबैक कैसा आना चाहिए, आप जो चाहते हो वही फीडबैक का, ना कि आप चाहते हो कि वो जो है हम बोले इसका जो बोले कि हाँ ठीक है, बट वो क्या हो उसका उल्टा दे, तो वो क्या होगा, फीडबैक तो है, वो बोला कि नहीं हम नहीं सहमत है, तो क्या वो आपका फीडबैक सही है? नहीं है, क्योंकि वहां आपका कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ। अब उसके बाद लास्ट हमारा क्या, लैक ऑफ स्टेइंग फोकस। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आदमी जब कम्युनिकेशन होता है, हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो क्या होता है सामने वाला जो टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाता है कि जो है सामने वाला क्या बोल रहा है। तो नॉर्मली बात है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप जो है अपनी माइंड को मेरी ओर नहीं रखिएगा, हमारी बातों को नहीं समझिएगा, फोकस नहीं कीजिएगा इधर, तो क्या आप समझ पाइएगा हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं? नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि क्या आपका फोकस किधर है, कहीं और है। आप जिसके साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी हम आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपका माइंड कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और में है, तो क्या होगा, वहां पे आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो लैक ऑफ स्टेइंग फोकस, तो ये भी जो है आपके कम्युनिकेशन को, इफेक्टिवनेस को खराब करने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज जो है आपके बैरियर है। तो जब आप कम्युनिकेशन करें तो अपनी इस छोटी छोटी बैरियर पे ध्यान दीजिए, जिससे क्या हो, आपकी कम्युनिकेशन जो है खराब ना हो। और अपने एग्जाम में जो है इस छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, जिससे अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सको। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको हर एक जितने भी बैरियर है
बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इस चैप्टर में हम इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और कैरियर है जिसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर जो है मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों का भी कम्युनिकेशन जो है बेटर हो सके और उनकी फ्यूचर लाइफ में कभी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो, तो एक अच्छे कम्युनिकेटर बन के उभरे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या हो, हर व्यक्ति का कम्युनिकेशन बेटर हो सके।